अभी तो मेरा स्कूल एकदम मुसहरी में है। मतलब कि जी इस स्कूल के बगल का आदमी सब हे दृष्टिकोण से देखते हैं, इस स्कूल में आना पसंद नहीं करते हैं। हमको कहते हैं इतना आप कमाते हैं, अपने बच्चे को बड़ा स्कूल में क्यों नहीं डाल देते हैं। हम कहें कि जब हम अपने बच्चे को इसी स्कूल में डालेंगे, इसी स्कूल में पढ़ाएंगे, इसी स्कूल से अच्छा बनाएंगे, और हमको खुद को भरोसा है। अब देख रहे हैं सच न्यूज़ बिहार। अभी मैं मसौढ़ी क्षेत्र के चपौर गांव में हूं और हमारे साथ बॉबी सर के पापा जी हैं, डैडी जी हैं। इनसे हम उनको बारे में बात करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि वो लड़का इतना तेज कैसे हैं। और लोग बोलते हैं कि जिसको पिता शिक्षक है उनको बच्चा वो अपने आप नहीं पढ़ते हैं। तो सर आप शिक्षक होकर अपने बच्चों को कितना ज्ञान कैसे दे दिए? हम शिक्षक जिसमें रहते हैं उसमें शिक्षक रहते हैं, वो हम नहीं मानते हैं। वो मेरा बेटा है जी, बस वो एक विद्यार्थी है। जैसा विद्यार्थी है उस विद्यार्थी के रूप में देखते हैं। जैसे सब बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, उसको उसी तरह पुरस्कृत करते हैं। कंपटीशन करवाते हैं बच्चों के बीच में, उसको प्राइज़ देते हैं, मनोबल ऊंचा करते हैं, जिससे वो मतलब कि जो मन लगा कर पढ़ता है, पढ़ाई को खेल के रूप में समझता है। पढ़ाई को पढ़ाई नहीं समझता है, वो समझता है कि हम खेल ही कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन बनाने देते वो पहले बना लेता है, तब तो वो खेलते रहता है। हम उसको फ्री कर देते हैं कि खेलो। दूसरे टीचर हैं सर जो सरकारी जॉब करते हैं, जबकि सरकारी जॉब करते हुए अपने बच्चों की दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आप सरकारी जॉब नहीं करते, आप प्राइवेट पढ़ाते हैं, इसीलिए अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए कि नहीं? सरकारी स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं। जाता है। वहाँ कैसा पढ़ा देते हैं? वहाँ भी अच्छा पढ़ाई देता है। अच्छा पढ़ा देते हैं। तो जो टीचर सरकारी हो तो अपने बच्चों को आपको जैसा अगर पढ़ाना शुरू कर दे सर, तो क्या सरकारी स्कूल में व्यवस्था सही हो सकता है या नहीं? सरकारी स्कूल में व्यवस्था सही रहता है। सर कैसे सही रहता है? हम भी सरकारी स्कूल में गए हैं, आपको यहाँ की बात नहीं, पूरा बिहार की बात करें सर। हम मेरे नज़र में जहाँ हम सरकारी स्कूल हम भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट है। कुछ स्कूल सही सर, अच्छा बात नहीं, कुछ स्कूल अच्छे हैं भाई, कुछ स्कूल ऐसे हैं सर कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं होता। वो तो मैं नहीं कह सकता। मेरे यहाँ मतलब कि जो है वहाँ नवोदय नेतरहाट के विद्यार्थी कम्पीट करते हैं। हम बेगूसराय के रहने वाले थे, बेगूसराय मतलब कि यहाँ देखे। यहाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि सरकारी स्कूल का हम निरीक्षण करें और बताएं कि सरकारी स्कूल में कैसा है। सर इतना बड़े बड़े मीडिया वाला इतना चैनल पर आपको बच्चों को प्रचलित हुए सर, इसके लिए आपको कोई सपोर्ट मिला है? सरकार कुछ दिए हैं? अभी सरकार की तरफ से तो मतलब कि नहीं, मतलब कि सपोर्ट मिला है। और लेकिन अभी हम इसको देख रेख कर रहे हैं। आगे चलकर मतलब कि जो उच्च शिक्षा के लिए हमको ज़्यादा ज़रूरत होगा तो सरकार मदद करेगी, ऐसा उम्मीद और भरोसा है। अभी तक कोई नहीं आया है नेता, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, कोई नहीं आया है ना इस प्रकार से अभी कोई नहीं। तो सोचिए जरा, इनको यहाँ के मुखिया आपसे कुछ बोला या नहीं? हाँ, यहाँ के मुखिया आए थे, इसको पुरस्कृत किए थे। इसको आगे के लिए रास्ता सर? आगे के लिए अभी मतलब कि ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था हुआ है। मतलब कि सरदार सुपर 30 वाले सर आए थे, वो मदद करने के लिए तैयार हुए हैं। और मतलब कि जहाँ तक अभी का सवाल है हम देख रहे हैं। और मतलब कि जब ऊंचा शिक्षा की ज़रूरत होगा, अभी हम कहीं भेजने के पक्ष में नहीं है। कहीं ना भेजने के पक्ष में नहीं, अभी कहीं हम भेजने के पक्ष में नहीं है। हम खुद डीलिंग करेंगे ऑनलाइन क्लास मतलब कि देकर। सर एक सही बात बोले कि हम कहीं भेजने के सहित में नहीं है, इसलिए नहीं है कि इनको पास वो क्षमता है कि हम उतना ज्ञान दे सकते हैं जो दूसरे दे सकते हैं। अगर ये टीचर अपने बेटों को बेटा मानते तो उतना ज्ञान नहीं देते सर। नहीं, मतलब कि जो अभी जो है क्लास 3 में है, ये अपना होश नहीं संभाला है। जब होश संभाल लेगा कम से कम 3-4 साल के बाद इस पर कुछ विचार करेंगे। मतलब कि नहीं, होश संभालने भर में इतना कर लें सर, जब उनको होश आएगा तो सोचिए कितना, जब उनको ज्ञान देने वाला सही तरीका और सही इंसान मिल जाए तब सर। नहीं, तब तो बहुत आगे बढ़ेगा इसमें। बढ़ेंगे ना? उनको जरूरी आपको है? हाँ, उनको जरूरत। आपको तो बहुत सपोर्ट है सर। जब आप आगे बढ़िएगा सर तब वो आगे कर सकते हैं। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब 10 को बच्चा को बढ़ाएंगे। जी सर। आप ये सोच के स्कूल खोले थे कि हमारा बच्चा जो तेज है उसके लिए सब होना चाहिए सर, जितना आपको कोचिंग में पढ़ता है? हम इसको स्कूल ही खोले, मतलब कि इसको अपना वातावरण में डालने के लिए। मेन पर्पस इसके नाम पर ही स्कूल खोले, बॉबी पब्लिक स्कूल। और तब जाकर मतलब कि जहाँ 20-25 बच्चे को हम सुधारे, तो उसमें भी मेरा बेटा भी एक है। अभी आपका स्कूल में कितना बच्चा है सर? अभी मेरे स्कूल में 60-70 बच्चे हैं। 70 बच्चे हैं। सब कैसा पढ़ते हैं? सब अच्छा पढ़ते हैं। जो रेगुलर है उसका परफॉर्मेंस देख के, एक बॉबी का ही नहीं, मेरे बेटा के ही नहीं, और सब स्कूल में विद्यार्थी है उसका भी परफॉर्मेंस बॉबी से कहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो उससे ज़्यादा भी है।
अक्सर बिहार में चलते रहते हैं कि जो खुद अपने नहीं करेंगे वो दूसरों के लिए क्या करेंगे। तो सर आज वो करके दिखा दिए कि जब अपने आप अपने बच्चों को टैलेंट बना के दिखा दें तो दूसरों के बच्चों को टैलेंट कर सकते हैं। हर टीचर से ही कहना है कि अपने बच्चे को पहले ज्ञान दीजिए तो आप दूसरों के ज्ञान देने के लिए क्षमता है। कहाँ से देंगे सर जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे स्कूल में भेजते हैं। आज बिहार में एक ऐसा शख्स है जो आप करके दिखा दिए कि अपने आप पहले अपने घर में ज्ञान दीजिए। अगर वो ज्ञान आपको घर में प्रचलित है तो आप सगरों देने के लिए सहमत है सर। अभी तो मेरा स्कूल एकदम मुसहरी में है, मतलब कि जी इस स्कूल के बगल के आदमी सब हे दृष्टिकोण से देखते हैं, इस स्कूल में आना पसंद नहीं करते। हमको कहते हैं इतना आप कमाते हैं अपने बच्चे को बड़ा स्कूल में क्यों नहीं डाल देते हैं। हम कहें कि जब हम अपने बच्चे को इसी स्कूल में डालेंगे, इसी स्कूल में पढ़ाएंगे, इसी स्कूल से अच्छा बनाएंगे और हमको खुद को भरोसा है। सर बड़े से हमसे स्कूल से मतलब नहीं सर, हमको ये है कि आप ज्ञान वो दे दिए हैं कि वो कहीं बड़े स्कूल नहीं दे सकते। और ख़ास बात है कि अपने टीचर हो के अपने एक बच्चों को इतना ज्ञान दिए, जबकि दूसरा टीचर कहते हैं कि अपना घर के गार्जियन से वो बच्चा नहीं पढ़ता। आप वो कर दिखाएं कि अपना गार्जियन वो क्या करता है, और गार्जियन से बढ़ के उससे भगवान कोई नहीं हो सकता सर। हाँ देखिए, उसको एक डॉक्टर है, डॉक्टर यदि उसके घर का पेशेंट आ जाए, डॉक्टर ये समझेगा ये मेरा बेटा है और इस ऑपरेशन करेगा तो उसका हाथ थरथरा जाएगा। बिल्कुल सही सर। ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। बस यदि डॉक्टर ये सोचे ये एक पेशेंट है, हम एक डॉक्टर हैं, उसका हाथ चलेगा, ऑपरेशन कर देगा। जस्ट लाइक मैं उसी प्रकार सोचता हूँ। जब क्लास में रहता हूँ तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरा बेटा है, गलती करेगा तुमको सजा मिलेगा। सर गलती पर कहीं मारे हो रहे हैं अपना? अक्सर मतलब कि जब महीना में एक आध बार तो हो ही जाता है। मारते हैं? हाँ। वो खिसियाता है कि नहीं? फिर प्यार करते हैं, मतलब कि समझाते हैं कि जो पीट दिए फिर तुरंत बदल गए। दिखा दिए और पूरा बिहार में प्रचलित है सर, इसके लिए आपको कितना गर्व है सर? नहीं तो गर्व तो है, अभी तो और करने के लिए बाकी है। अभी तो मतलब कि शुरुआती स्टेज ही पार किए अभी। आप आगे करने के लिए सुराते हैं सर, बाकी इसको लिए आपको कोई सपोर्ट चाहिए सर? हाँ सपोर्ट तो चाहिए ही, सपोर्ट चाहिए। क्योंकि 10 के बाद मतलब कि जब 11-12 में चल जाएगा तो वहाँ पर हमको तो मतलब कि सपोर्ट चाहिए। और वो अभी सपोर्ट के लिए ये फिजिक्स वाला है, मतलब कि ऑनलाइन क्लास ही अभी हम सपोर्ट लेना चाहते हैं। और लड़का से पूछा गया था सर कि आप क्या बनिएगा, तो उन्होंने बताया नहीं हम IAS बनेंगे। वो बोले कि हम बने थे क्या सर? वैज्ञानिक बोला था। वैज्ञानिक बनेंगे। उसने बोला कि जो मनीष कश्यप जो बोलते हैं कि इंजीनियर क्यों बनेंगे, IAS क्यों बनेंगे, तो हम सोचे कि वैज्ञानिक बनेंगे। वो सहमत है सर? हाँ वो मतलब कि कहा है, उसके लिए तैयारी शुरू किया है। मतलब कि कहा कि अपने आप को मतलब कि पहला नंबर तो बेस मजबूत करेगा, उसके बाद ही कोई मतलब कि जो कंपटीशन चाहे IAS हो या वैज्ञानिक हो, कोई बेस जब तक नहीं रहेगा तब तक वो बन नहीं सकता है। देखिए बिहार के कितने लोग बोलते हैं कि एक लड़का अगर कोई आगे बढ़े तो उसको पीछे में सपोर्ट सभी मीडिया वाला पहुंच जाते हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अपना बच्चा के भी आगे लाइए। अगर उनमें हिम्मत है, हौसला है मांगने के लिए, तो हम सब लोग सपोर्ट है सर। ये नहीं है कि आज हम सर के साथ हैं तो खाली इनको बच्चे के लिए। अगर इनको बच्चों में इनको 70 को आज बच्चा पढ़ा है, उसमें से अगर 4 को भी आगे टैलेंट है तो हम उनको भी सपोर्ट करेंगे सर। हाँ लेकिन आपके चैनल से एक चीज़ और बात हम बोल देना चाहते हैं। जितने भी मीडिया कर्मी हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, मेरे यहाँ सबका स्वागत है। लेकिन हमारे टाइम को देखते हुए हम सोमवार को दिए हुए इंटरव्यू देने का समय सोमवार को मोस्ट वेलकम, अदरवाइज फ़ोन करके आवे तो उसका हम पढ़ाते रहते हैं तो उसमें क्षति हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा उनको लगता है। लेकिन मेरा ऐसा ठेस पहुंचाना मेरा भावना नहीं है। नहीं सर, ठेस पहुंचाना आपको भावना नहीं सही। अगर काम करते हैं सर तो मीडिया भाई को सोचना चाहिए, आपको भी काम है उनको भी काम है, तो आप समय लेकर आए कि आपको नुकसान है सर। आप बच्चों के लिए भविष्य है। हाँ। आप एक रास्ता है सर, टीचर एक रास्ता होता है। आप जो रास्ता से जाएगा सर वो रास्ता से बच्चा आएंगे। हाँ है ही। और 15-20 दिन से चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब मतलब कि सब आदमी कुछ सभ्य हो गए हैं, आते हैं टाइम लेकर आते हैं। कुछ आदमी नहीं आते हैं तो उनके लिए इत्तेफाक से संजोग से आज टिफिन टाइम में आ गया, अच्छा मौका मिल गया। सर आप कितने टीचर होकर पढ़ाते हैं? बस हम और मैडम 2 टीचर हैं और उसके बाद 2-3 स्टाफ मतलब कि जो मतलब कि जो सीनियर सेक्शन के विद्यार्थी है उसी को मतलब कि लेकर हम उतर जाते हैं और पढ़ाते हैं। सर अगर आपको स्कूल में कोई ऐसा लड़का हो जिसको स्थिति बहुत ख़राब है सर, और लड़का पढ़ना चाहता है, उसको लिए आप सर मतलब मेरा एक टेस्ट क्वालिफाई कर ले फ्री कर देंगे। और ऐसे भी 2-4-5 हमेशा फ्री रहता है। फ्री रहता है सर? हाँ हमेशा। तो आप टेस्ट कहें कि कर दीजिए कंप्लीट तो हम फ्री पढ़ाएंगे। हाँ, मतलब अगर वो लड़का पढ़ना चाहता है, उसको पास माँ बाप गरीब है, अगर या उनको माँ बाप नहीं है, अगर माँ बाप दोनों नहीं है तो मतलब कि चाहे मतलब कि जो पढ़ने में तेज हो या कमज़ोर हो, मायने वो नहीं रखता, वैसे बच्चे को हम निःशुल्क पढ़ा देंगे।
देखिए सही बात है, कहीं भी आप टैलेंट दिखाइएगा तो आपको कहीं भी जगह मिल सकता है सर। आप पर हिम्मत है, आप में हौसला है, तो आप टैलेंट दिखाइए, आपको बिहार के चाहे पूरा भारत के हर कोना में कहीं भी कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। और वैसे बच्चे मेधावी छात्र जिसको मतलब कि ज़रूरत है, गरीब है, तो हम मेधावी छात्र को कुछ प्रेफरेंस देते हैं और उसको हम फ्री कर लेंगे। लेकिन टेस्ट क्वालिफाई करें, मतलब कि बिना माँ बाप का बच्चा है तो उसको हम ऐसे भी उसको जड़ से हम बना लेंगे। चलिए अच्छी बात है, ऐसे ऐसे माँ बाप को हमारा प्रणाम है और ऐसे ऐसे शिक्षक से हमारा प्रणाम है, इसलिए कि जो शिक्षक बोलते हैं कि हम अपने शिक्षक होकर हम अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते हैं, वो शिक्षक से कहना चाहिए कि आपको सीखने की ज़रूरत है। सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, और जबकि चारों के पढ़ा के वेतन दे के अपना रोजी रोटी चलाते हैं, 2 पैसा बचता है उसमें सर खुश रहते हैं। हाँ, बस हमारा बेटा बन रहा है, मेरा टारगेट है। अगर हम स्कूल नहीं खोलते तो किसी बोर्डिंग स्कूल में देते, हॉस्टल में देते, 10,000 रुपया का महीना लगता। जी सर। बस हम बचत मेरा वही है, हम टारगेट लेके चलते हैं। महीना कितना कमाते होंगे सर? महीना जो कमाते हैं खर्चा हो जाता है। खर्चा हो जाता है। बताइए, जितना भी कमाते उतना खर्चा होता है। सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनको 30 से 40 हज़ार रुपया के मंथली में था, तब पर भी उन लोग को पेट नहीं भरता सर। और ये भी पेट भरने की तो बात अलग है, उसको शिक्षा भी प्राप्त, जितना से उनको वेतन ईमान से लेता है उतना शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं। अब तो वो तो अलग बात है। वो अलग बात है सर। इसीलिए तो कहता सर कि बिहार में चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, 2 को में एगो फैसला करके बंद कर दिया जाए। जबकि सरकारी स्कूल को टीचर को पेमेंट दिया जाता है सर, अगर वो पेमेंट आपको दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? वो पेमेंट तो हम तो और गरीब बच्चा को और बना देंगे ना सर। गरीब बच्चे को तो आप बताइए बिहार सरकार जी कि मैं पेमेंट उनको दिया जाए कि पेमेंट हमारा सर को दिया जाए? जबकि ये प्राइवेट में रह के प्राइवेट काम करके जब इतना अच्छा एक सोना बना सकते हैं, तो इनको सरकारी पेमेंट लेके सोना क्या हीरा भी बना सकते हैं। बस हमरा तो रास्ता की दिक्कत है, रास्ता बन जाएगा तो कुछ बच्चा को और बना देंगे। देखिए सर, जिसको पास जो हौसला होता है, जिसको पास हिम्मत होता है, उसको पास रास्ता नहीं होता है। रास्ता नहीं, रास्ता बनाया जाएगा, मतलब कि लेकिन प्रयास में ना जारी रहेगा। रास्ता बनाने के लिए हमारे पास नहीं ना है। हाँ, वो तो सरकार ध्यान देगी, मतलब कि जब अगर टीचर को बहाली करते हैं तो इनसे ज़्यादा सरकार आप सोच सकते हैं। बहाली करना है तो बिना परीक्षा के और बिना भर्ती के इनसे बहाली करना चाहिए, जबकि इनमें वो हौसला है कि हम अपने बच्चों के तरह हम सभी बच्चों के बना सकते हैं। क्यों नहीं हो जाएगा? जब अपना बच्चा के कर सोना कर सकते हैं सर, तो सबको बच्चा को हम कर। अभी भी मेरे पास 10-20 विद्यार्थी ऐसा होगा जिसको आप इंटरव्यू लीजिएगा तो मतलब कि आप प्रश्न पूछते पूछते थक जाइएगा, वो आंसर देते देते नहीं थकेगा। इसीलिए तो सर पूरा बिहार में आपका जय जयकार, आपका बच्चा का जय जयकार होता है। और जय जयकार होने के सर कारण इसमें 2 चीज़ है। पहला कारण तो सवाल है सर कि जो शिक्षा है अपने बच्चों को खुद कैसे पढ़ा दिए, जबकि यह शिक्षा अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, वो दूसरे जगह भेजते हैं पढ़ने के लिए। नहीं, हम वो बात नहीं मानते हैं। हम पढ़ाएंगे अपने से और पढ़ाते हैं, मतलब और पढ़ाते रहेंगे। इसमें बस ऑनलाइन से अभी मदद, अभी बहुत मतलब उम्र उसका बहुत छोटा है। चलिए बाबू की इनको पिता के लिए और हमारे सर के लिए आप लोग क्या कहते हैं, हमारा ज़रा कमेंट करके बताइए। और हमारे तरफ से सर आपके लिए बहुत बहुत बताइए, काहे से कि आप टीचर हो के अपने बच्चों को जब ऐसा कर सकते हैं, तो हम जानते हैं सर कि आप बहुत बच्चों को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, शुरू से हम बढ़ाते आए हैं और बढ़ाते ही रहेंगे। जाते जाते सर हमारा चैनल के लिए क्या कहते हैं? आपका चैनल को सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप बहुत भले आदमी हैं। आप एक चैनल खोलें सर बॉबी के नाम से, थोड़ा उनको बारे में बता दीजिए। मेरा एक चैनल है बॉबी राज ऑफिशियल, मतलब कि ये मतलब कि यूट्यूब पर जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते हैं उसके बॉबी कैसे पढ़ा, इस जानकारी के लिए कैसे पढ़ता है और ख़ुद बॉबी पढ़ाता है, तो वो देखें। मतलब कि जो आप और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बॉबी राज ऑफिशियल नाम का चैनल है। बॉबी राज ऑफिशियल चैनल है, इनको चैनल पर देखिए और लड़का से सीखिए कि वो 8 साल के लड़का तीसरा में पढ़ने वाला वो कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। और ख़ास करके वो टीचर के देखना चाहिए कि वो टीचर के बच्चा कैसे वही टीचर से अपना बाप नहीं समझते हैं, वो पिता नहीं मानते हैं, वो डैडी नहीं मानते, शिक्षक समझ के उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके लिए